अच्छा जी। आज है हमारी क्लास 1। बेसिकली ये तो क्लास 3 है। क्लास 1 मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी। क्लास 2 अपलोड होगी नहीं क्योंकि उसमें काफी ऐसी डिस्कशन थी जो कि हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकते। वरना क्या होगा, कॉपीराइट, सॉरी कॉपीराइट नहीं, कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगी और वो वीडियो डिलीट होगी या फिर चैनल के लिए मसला बनेगा। उसमें कुछ हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की थी, लिक्विडेशंस की बात की थी, तो वो क्लास अपलोड होगी भी थी। खैर, उसके स्टेप बाय स्टेप जरूरत पड़ी तो सेपरेट पार्ट अपलोड कर दिए जाएंगे। तो बेसिकली आज हमारी क्लास 1 है टेक्निकल एनालाइज की। वैसे देखा जाए तो क्लास 3 या 4 बनती है, लेकिन पहला बेसिक चीज आज हम सीखने लगे हैं मार्केट की, तो इसलिए हम इसको क्लास 1 बोलेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कैंडल कॉन्सेप्ट के बारे में और टेक्निकल एनालाइज कितना इंपॉर्टेंट टूल है मार्केट को समझने के लिए, इन चीजों के बारे में। अच्छा जी। तो खैर, मैंने आपको पहली क्लास में भी एक बात बताई थी, टेक्निकल एनालाइज जो है ये देखो मार्केट को समझने के लिए हमारे पास काम आता है कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है। अब टेक्निकल एनालाइज की मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ आज की। अल्लाह का शुक्र है, सुबह से बेहतरीन यहाँ पे हमने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ था। अब यहाँ पे इनके साथ मैंने चार्ट शेयर करा लड़कों के। गोल्ड की प्राइस क्या चली थी, 70 की। मैंने इनको बताया कि जी 63 64 से बाउंस हो गया, 83 84 तक जाएगा। अब देखो 83 84 तक आया ही नहीं, लेकिन सपोर्ट पे आई मार्केट। सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ क्या बताया हुआ था, 83 का। ऑलमोस्ट मार्केट आई 83 के आसपास। तो ये होती है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टेक्निकल एनालाइज किस तरह वर्क करता है। अब अगर मुझे ना पता होता कि भाई मार्केट ने ये वाली सपोर्ट से ऊपर जाना है 81 पे, अब हो सकता है यहाँ से मैं अगेंस्ट ट्रेड लगाता डाउन की, मार्केट ऊपर जाती और मेरा प्रोग्राम बढ़ जाता। अब टेक्निकल एनालाइज किस तरह वर्क करता है, देखो गोल्ड ने आज अपना ऑल टाइम हाई मारा 80 के आसपास। मैंने लड़कों को पहले ही बताया हुआ था कि जी 40 45 से अब कैंडल क्लोज होगी, तो मार्केट ने तकरीबन 80 75 पे जाना है। ऑलमोस्ट मार्केट आई सुबह देखो उसी रीजन के ऊपर। तो ये चीज होती है टेक्निकल एनालाइज, यानी कि मार्केट के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करना। 100% अगेन बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता है। अब टेक्निकल एनालाइज किन चीजों के बिहाफ के ऊपर होता है, थोड़ी सी उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो, हम चार्ट ओपन करते हैं बिटकॉइन यूएसडीटी का। हमने चार्ट ओपन करा, हम आते हैं डी मतलब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो, टेक्निकल एनालाइज बेसिकली चार्ट्स को देख के प्रिडिक्ट किया जाता है। चार्ट क्या होते हैं, यानी कि कोई ड्राइंग, कोई नक्शा बनना। तो उसके जरिए हमें कुछ बियरिश और बुलिश साइन मिलते हैं। अब बियरिश और बुलिश ये मार्केट के लैंग्वेज में आता है। बियरिश का मतलब ये होता है मार्केट डाउन जाएगी, बुलिश का मतलब ये होता है मार्केट अप जाएगी। अब जब बहुत सारी कैंडल्स मिलके कुछ इस तरह का डिजाइन बनाती हैं तो ये आपका कहलाता है टेक्निकल एनालाइज चार्ट पैटर्न। एग्जाम्पल ये मौजूद है आपके सामने, देखो टेक्निकल एनालाइज है ये भी, मतलब चार्ट्स हैं, ये चार्ट है। अब इन कैंडल के ऊपर हम देखते हैं कि जी कौन सा डिजाइन, कौन सा नक्शा या कौन सी मखलूक बन रही है। उस मखलूक, उस डिजाइन या उस ड्राइंग को देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि जी ये हमें मार्केट में साइन बुलिश देता है या बेयरिश देता है। देन उसको देख के हम मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जी क्या होने वाला है। तो मैंने आपको पहले दिन में एक बात बताई थी ना, ये एक दिन की कहानी है ना ये 2 दिन की है। मिनिमम 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 2.5 से 3 महीने लगेंगे ये सारी चीजों को समझने समझने के लिए, अगर क्लास हम डेली बेसिक पे करें। बाकी अगर कोई हाड़ा हुड़ी के अंदर मौजूद है कि नहीं जी मुझे तो आज ही सीखना है, तो 2 घंटे में उसको मैं सिखा तो सकता हूँ, समझा नहीं सकता। मतलब वही बात है कि जी सर से गुजर जाएगी। तो हमने बिल्कुल स्लो स्पीड से चलना है ताकि हम सबको एक साथ लेके चल सके। तो सिंपल चार्ट पैटर्न किस तरह वर्क करते हैं, टेक्निकल एनालाइज क्या होता है, टेक्निकल एनालाइज किस तरह वर्क करता है, इन सब चीजों को समझने के लिए आपको कैंडल को समझना पड़ेगा। मैंने एक कैंडल को सर्कल करा, हरी वाली को। अब देखो मार्केट में दो किस्म की कैंडल होती हैं, एक हरी होती है, एक लाल होती है। पहला हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कैंडल्स का। मैं यहाँ पे दो कैंडल को ड्रॉ कर देता हूँ। एक मैंने हरी ड्रॉ कर दी, एक मैं लाल ड्रॉ कर देता हूँ।
कोई सी भी फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, टेक्निकल एनालिसिस ऑलमोस्ट 70 to 80% सब जगह काम करता है। 30 to 20% उस मार्केट की स्ट्रेटेजीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो जिस मार्केट में जाओगे वो आपको समझ आ जाएंगी। तो सिंपल एनालाइज सबका सेम है। अब देखो यहाँ पे दो कैंडल है, एक हरी है एक लाल है, इसके अलावा कोई कैंडल यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रही होगी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ टाइप करके बता दो, माइक अनम्यूट नहीं करना वरना मछली मजार बन जाएगा। चलें जी, बेहतरीन है, बस सही है। अब यहाँ पे हमने दो कैंडल को मार्क कर लिया है, एक हरी है एक लाल है, सही है जी। सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैंडल, कि कैंडल किस तरह काम करती है, ताकि इसको समझने के बाद हम आगे इसको मजीद इजीली समझ सकें। देखो, कैंडल हमेशा इस तरह बनती है, कैंडल हमेशा इस तरह बनती है, उसके बाद ये ऊपर या नीचे जाती है। खैर, मैं आपको समझा रहा था हरी और लाल कैंडल का डिफरेंस। हरी वाली जो कैंडल है, ये हमेशा नीचे से ओपन होती है, और ऊपर जाके क्लोज हो जाती है। अब लाल वाली जो कैंडल है आपकी, ये हमेशा ऊपर से ओपन होती है और नीचे आके ये क्लोज हो जाती है। इसको मैं यहाँ सेव कर देता हूँ ताकि थंबनेल बनाने के काम आ जाए। तो सिंपल, हमने यहाँ पे दो चीजें मार्क करी, एक हरी कैंडल एक लाल कैंडल। अब हरी कैंडल का मतलब क्या होता है? मार्केट में पैसा आ रहा है, जितना पैसा आ रहा है मार्केट उतना ऊपर जा रही है। हरी कैंडल हमें साइन कर देती है मार्केट बुलिश है, मार्केट में पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। लाल कैंडल का मतलब क्या होता है? कि भाई ये बेरिश कैंडल है, मार्केट से पैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से ये नीचे जा रही है। हरी कैंडल में पैसा आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रही है। लाल कैंडल में पैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रही है। अब यहाँ पे नोट करो, हर कैंडल के ऊपर कुछ इस तरह की विग्स बनी हुई है, जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। नजर आ रही है ये विग आप लोगों को? जी सर, आ रही है नजर। ये देखो, अब ये बेसिकली सीन है क्या? देखो, मार्केट का एक टाइम होता है ओपनिंग और क्लोजिंग का। अब हमने यहाँ पे डी मतलब डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, ये 24 घंटे का टाइम फ्रेम है। 24 घंटे में एक कैंडल बनेगी और एक क्लोज होगी। मैंने आपको बताया मार्केट हमेशा इस तरह ओपन होती है। अब अगर ये नीचे जाना शुरू करेगी तो लाल हो जाएगी, ऊपर जाना शुरू करेगी तो हरी हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर मार्केट बहुत ऊपर चली गई, लेकिन मार्केट अपने क्लोजिंग का टाइम नीचे आ जाती है, या कहीं आगे क्लोज हो जाती है। तो जितना ऊपर मार्केट जाती है ना, निशानी के तौर पे ये बिग बना के दे देती है हमें। इसी तरह मार्केट जितना नीचे जाती है, अक्सर क्या होता है, मार्केट यहाँ से ओपन हुई और लाल कैंडल बन के नीचे चली गई। तो मार्केट जितना नीचे जाती है, निशानी के तौर पे यहाँ भी विक बना देती है। तो ये जो विक होती है ना, ये हमें ये बताती है मार्केट ने अपना हाई क्या बनाया, सॉरी कैंडल ने अपना हाई क्या बनाया, कैंडल ने अपना लो क्या बनाया। तो ये कहलाती है विक। ये जो डंडी मैंने मार्क करी है, ये कहलाएगी विक, ये कहलाएगी बॉडी। अब इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं, इसको अपर बॉडी भी कहते हैं, लोअर बॉडी भी कहते हैं, इसको श- विक को शैडो बॉडी भी कहते हैं। लेकिन मेरी कम्युनिटी में हो, अब हम आसान करके बात करते हैं, हम फैंसी नामों के पीछे नहीं भागते। वरना फैंसी नामों में मैं तुम्हें इतनी चुरंगियां घुमाऊंगा, तुम्हारी सोच है। एक चीज के मैं 10-10 फैंसी नाम बताऊंगा, तुम खुद बोलोगे वाह यार सुभान अल्लाह, क्या चीज बता दी उमर भाई ने। हालांकि उसका बेसिक चीज भी है।
तो हमारी कोशिश होती है आसान लफ्जों में इंपॉर्टेंट बातें करना, ताकि हर बच्चे को, हर लड़के को समझ आ जाए। बाकी चुरंगियां घुमानी है तो वो मैं आपको घुमा सकता हूँ फैंसी नामों पे। तो इसको हम बोलेंगे पूरी को बॉडी, सही है। इसको हम बोलेंगे विक, सिंपल। आपने कोई फैंसी नामों के पीछे नहीं भागना। अपर बॉडी, लोअर बॉडी, बॉडी केस, बॉडी शेडो। इसी तरह मार्केट जब ओपन हुई यहाँ से कैंडल, मार्केट सडनली ऊपर चली जाती है, लेकिन क्लोजिंग के वक्त मार्केट जब नीचे आना शुरू करती है तो निशानी के तौर पे ये विक बना देती है। अब मार्केट जितना नीचे जाएगी तो निशानी के तौर पे यहाँ भी विक देगी, लाजमी सी बात है मार्केट। तो ये हमने सिंपल बॉडी कैंडल का एक कॉन्सेप्ट समझा कि जी कैंडल किस तरह ओपन होती है, किस तरह वर्क करती है। अब इसके मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा दूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके। अब देखो यहाँ पे टाइम फ्रेम चल रहा है 32-29 सेकंड रह गए। अब ये वाली कैंडल देखो, इसने मारा शेड और नीचे बेक। ये आ रहा है आप लोगों को नजर बेक। जी। अब ये देखो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने निशानी के तौर पे यहाँ भी विक बना दी। अब 10 सेकंड बाद देखना इसके बिल्कुल बराबर में एक नई कैंडल ओपन हो जाएगी। देखो बनी नई कैंडल जिस तरह मैंने आपको समझाई थी। अब लाल कैंडल में होगी तो नीचे की तरफ आ जाएगी। ये देखो, ये देखो बनी यहाँ पे विक लाल वाली कैंडल पे। ये देखो, 1-2 मिनट और इसको हम समझेंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो समझ में आना जरूरी है। सर ये हर मिनट में बनता है? क्या चीज? ये हर मिनट में बनती है कैंडल? ये टाइम फ्रेम में डिपेंड होता है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे हर 1 मिनट बाद बनेगी, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हर 1 घंटे बाद बनेगी। अब देखो टाइम खत्म हो रहा है। देखो लाल कैंडल से हरी पे गई है मार्केट। बनी लाल थी, मार्केट ने पहले विक दी नीचे की तरफ, देन क्लोजिंग के वक्त हरी कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर दी। अब सेम इसी तरह देखो दोबारा वही परफॉर्म हो रहा है। लाल कैंडल बनी, अब हरी हो गई। तो अपने क्लोजिंग टाइम तक वो लाल भी बनेगी, हरी भी बनेगी। उसकी क्लोजिंग के बाद कंफर्मेशन मिलेगी मार्केट की क्लोजिंग क्या थी, मार्केट में कितना पैसा आया या कितना गया। अब देखो ये दोनों कैंडल हरी बनी, लाल बनी और हरी पे क्लोजिंग हुई है। अब सेम इसी तरह ये वाली कैंडल देखो, कभी हरी हो रही है कभी लाल हो रही है। 30 सेकंड रह गए, इसके बाद हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ये देखो लाल ये बनी थी, हरी बन के मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखो बनी विक। इसने हमें ये बताया कि भाई मार्केट ने यहाँ तक आई है, मार्केट इसका मतलब है विक लगने का। अब देखो लाल हो गई। जितना ऊपर मार्केट गई थी, मार्केट ने निशानी के तौर पे यहाँ पे विक दे दी। एक आध एग्जाम्पल, बल्कि यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, तो अपने चार्ट पे हम चलते हैं। बल्कि एक कैंडल हम गोल्ड की भी देख लेते हैं समझने के लिए। इसमें मूवमेंट अच्छी आ रही है इस वक्त, वोलेटिलिटी। ये देखो, पहले मार्केट लाल बनी थी कैंडल, फिर मार्केट ने क्या करा, एकदम ऊपर चली गई, तो निशानी के तौर पे मार्केट ये विक देती है। ये देखो मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने निशानी के तौर पे विक दी। ये भाई मार्केट इस लेवल तक आई है, सिंपल। इससे ज्यादा कोई काम नहीं होता। ये देखो, अब इसकी क्लोजिंग देख के हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। देखो डोजी बन गई, इसके बराबर में नई कैंडल ओपन हुई, हरी बन गए। अब देखो लाल बन के नीचे आ गई। अब अगर यहाँ से बाउंस होगी, निशानी के तौर पे यहाँ पे विक लाजमी बनाएगी। क्या? अच्छा माइक साइलेंट रखो भाई अपने अपने।
देखो बनी हल्की सी विक। आवाज नहीं आ रही आवाज। वापस अपने हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो सिंपल आपकी कैंडल इस तरह काम करती है। अब इसमें दो किस्म की हमारे पास कैंडल होती हैं, एक हरी होती है एक लाल होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हरी का मतलब होता है मार्केट से पैसा निकल रहा है, सॉरी आ रहा है। लाल का मतलब होता है मार्केट से पैसा जा रहा है। अब इसमें कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल कैंडल को देख के प्रेडिक्ट किया जाता है। वो चीज ना मैं पढ़ाऊंगा आपको, ना मैं उसको फॉलो करता हूँ। सिंपल मैंने आपको शुरू में बात करी कि हम आसान लफ्जों में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाली कोशिश करेंगे। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कौन सी कैंडल पे पैसा आ रहा है कौन सी कैंडल पे पैसा जा रहा है? सवाल ये बनता है, उमेर भाई यहाँ तो सैकड़ों की तादाद में कैंडल है, मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी कैंडल में पैसा आ रहा है कौन सी कैंडल में पैसा जा रहा है? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखो एक सिंगल हरी कैंडल बनी, उसके बाद तो मार्केट डंप हो गई। यहाँ पे एक छोटी सी हरी कैंडल बनी, अगर मेरा जैसा कोई बेवकूफ बंदा होता जो सिर्फ एक कैंडल को देख के मार्केट को प्रेडिक्ट करता, मैं तो यहाँ से मार्केट में पैसा डाल देता और उसके बाद मार्केट डंप हो गई। अब इसी तरह देखो यहाँ पे एक लाल कैंडल बनी, उसके बाद देखो मार्केट कैसी ऊपर चली गई। देखो यहाँ लाल कैंडल बनी, यहाँ तो मार्केट से पैसा निकलना चाहिए था लेकिन मार्केट ऊपर चली गई। तो एक सिंगल कैंडल को देख के हम कभी भी मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, ना हम एनालाइज करेंगे। हमें मिनिमम मिनिमम 2 या 3 दिन का डेटा चाहिए होगा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। या आसान लफ्जों में बात करें, हमें कम से कम 35 50 या 40 कैंडल्स चाहिए होंगी करंट टाइम फ्रेम के ऊपर एक मार्केट को एनालाइज या प्रिडिक्ट करने के लिए। तो अब बात वही घूम फिर के आती है, भाई हमें पता कैसे लगेगा कौन सी कैंडल में पैसा आ रहा है कौन सी में जा रहा है? तो शुरू की जो हमारी 3 4 क्लासें होंगी ना, वो बहुत बोरिंग होंगी। उनमें हम फजूल चीजें पढ़ेंगे, जिस तरह हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। एक टॉपिक आज हमने पढ़ा कैंडल्स का, कि कैंडल किस तरह वर्क करती है। अब कुछ लोग यहाँ पे बोर हो रहे होंगे, कुछ लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा कि यार मेरे पे कुछ नया पढ़ाओ, ये तो मुझे सब पता है। लेकिन मैंने आपको पहले एक बात बताई, हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। हमने ना किसी को क्रॉस मारना है, ना बहुत स्लो चलना है, ना बहुत ज्यादा तेज। सिंपल यहाँ पे हम कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? बात वही आती है कि जी सपोर्ट का मतलब है कि वहां पे बाइंग प्रेशर है, वहां पे पैसा आ रहा है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रही है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जी वहां से पैसा निकल रहा है जिसकी वजह से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो कैंडल को हम परफॉर्म करवाएंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। हम कैंडल को देख के प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, हम प्रिडिक्शन करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के। तो अब यहां तक टॉपिक से रिलेटेड अगर, अच्छा एक मिनट, क्या लिखा है मुनेश कुमार का सर जो सिर्फ आपने ग्रुप में सेंड करा था, ये हमारे पास नहीं है डी वाली क्लास। भाई ये चैट ग्रुप में मैंने सेंड करा है। खैर, अब 5 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड सवाल होंगे आज के, इसके अलावा कोई ना पिछले टॉपिक का ना अगले टॉपिक का ना फलाने कॉइन का एनालाइज। आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप लोग अब। इसके अलावा मैं जवाब नहीं दूंगा दूंगा किसी का। नहीं सर, क्लियर है सर। जिन्होंने सवाल पूछना है वो सर, पूछ सकते हैं। बेस्ट टाइम जोन बता दें जिनमें हमें ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा अच्छा सवाल है, बेस्ट टाइम जोन बता दें जिसमें हमें ट्रेड करनी चाहिए। वैसे तो ये चीज मोस्टली डिपेंड की जाती है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। जो मोस्टली आप लोग नोट कर दो, मैं ट्रेड करता हूँ मैं न्यूयॉर्क सेशन के अंदर, मतलब शाम 6 से रात 12 के दरमियान। तो एक अच्छा एनालाइज उसको टाइम जोन का इतना फर्क नहीं पड़ता। सिंपल आज सुबह देखो मैं मार्केट में आके 9 बजे बैठा अमूमन, वरना मैं 3 बजे आता हूँ, मैं 4 बजे। सुबह 9 बजे हमने ट्रेड बनाना शुरू कर दी। अगर आपको एनालाइज आता है, आपको हर टाइम फ्रेम पे हर सेशन के अंदर ट्रेड मिलेगी। वैसे जो रिकमेंडेड टाइम है मेरी तरफ से वो 4 से रात 12 का है, शाम 4 से रात 12 फॉरेक्स वालों के लिए। अच्छा सर। सर और जी, अगर आप और सर एक ये एनालिसिस सर करते ये हैं, ठीक। टॉपिक से रिलेटेड सवाल कैंडल की, इसके अलावा जाओगे तो और ये विक की वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली लाइंस जो है वो इनवैलिड हो जाती हैं क्या? बिल्कुल हो जाती हैं। अक्सर विक की वजह से आपके एनालिसिस इनवैलिड हो जाते हैं। वो जब लॉग चार्ट की आप क्लास लोगे तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं जिस तरह हैमर कैंडल होती है, दूसरे वाली कौन सी होती है, इन बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग वगैरह, यार देखो, ये वर्क
हाँ ये वर्क करती है, लेकिन ये आपको एक्यूरेसी नहीं देती ना, ये आपको इतनी प्रिडिक्शन दे बता सकती है कि मार्केट ने 3490 से गिर के 3440 तक आना है। ये चीजें ये प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, ये आपको रिवर्सल जोन बता देती है कि भाई यहाँ से रिवर्सल होने वाला है। कितना रिवर्सल होगा वो खुद देख लो तुम। हेलो सर। जी। सर मेरा एक सवाल है, यानी जो अभी 4 घंटे की कैंडल जो होती है ना, वो रेसिस्टेंस सपोर्ट पे तो काम करती है, अगर उसको 1 घंटे पे बंदा कर देता है वो तो रेसिस्टेंस को ऊपर चली जाती है, फिर तो इसका कैसे एनालाइज होगा? इसका एनालाइज होगा जब आप फेक आउट फेक डाउन वाली क्लास पढ़ोगे, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मेरे ख्याल से मैं चलो रिकॉर्डिंग सर। ऑफ कर दूं, क्योंकि ये सारे आउट ऑफ टॉपिक सवाल आ रहे हैं अब।